गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के इस वीडियो में जो है हम लिंक लिस्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। पिछले सेशन में जो है हम लोगों ने एरेज के बारे में डिस्कस किया था, जितने ऑपरेशंस होते हैं जैसे कि पुश, पॉप, डिलीशन या डिलीशन फ्रॉम बिगनिंग, वो सारे ऑपरेशंस जो है हम लोगों ने उस वीडियो में डिस्कस किए थे। आज के इस वीडियो में जो है हम लिंक लिस्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। 3 वीडियोस लिंक लिस्ट पे बनेंगी, जो कि आपकी एक तो सिंगल लिंक लिस्ट होगी, दूसरी डबली लिंक लिस्ट और तीसरी जो है सर्कुलर लिंक लिस्ट। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज गो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है रिलेटेड टू जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो, तो उसके लिए जो है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गो टू द कंप्यूटर स्क्रीन एंड लेट्स अंडरस्टैंड हाउ एग्जैक्टली दिस लिंक लिस्ट वर्क्स। ऑल राइट, डिस्कस करते हैं। तो लिंक लिस्ट होता क्या है, सबसे पहले तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लिंक लिस्ट एक डेटा स्ट्रक्चर है विच कंटेन्स नोड्स। नोड क्या है? नोड एक तरीके से आप ऐसा बोल सकते हो कि एक ऑब्जेक्ट है। उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो है आपको 2 चीजें मिलेंगी, एक तो आपको डेटा मिलेगा, दूसरा वो पॉइंटर मिलेगा। डेटा या फिर पॉइंटर का मतलब है यहाँ पे रेफरेंस लिंक। आपका जो डेटा होगा वो सारा डेटा जो है वो इंटरकनेक्टेड होगा विद ईच अदर। लिंक लिस्ट कुछ इस तरीके से होती है। ये फिगर आप अगर देख रहे हो तो इस तरीके से जो है ये लिंक लिस्ट होती है। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से दिया हुआ है कि ये जो है 11 ये डेटा है, ये नेक्स्ट में जो है कुछ नंबर लिखा हुआ है, ऐसे कुछ लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो डेटा है, जो भी डेटा आप इंसर्ट करना चाहते हो, उसमें जो है जो आपका डेटा है उसमें आपको एड्रेस देना होता है आपका जो दूसरा जो डेटा है। दे आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। अगर आपके पास एक डेटा है तो जो दूसरा डेटा होगा या फिर नोड होगा, यहाँ पे नोड क्या है? बेसिकली नोड एक तरीके से आप ऑब्जेक्ट मान लो जिसके अंदर 2 चीजें होती हैं। एक तो डेटा, डेटा मतलब वो एक्चुअल डेटा, दूसरा आपका वो पॉइंटर जिसमें कि आप रेफरेंस देते हो आपके दूसरे वाले नोड का, कि वो जो नोड है वो कनेक्टेड है समहाउ। ठीक है, आपके पहले वाले नोड से जो आपका अगला वाला जो नोड होगा उसका एड्रेस जो है वो यहाँ पे स्टोर होता है। ठीक है, पॉइंटर के अंदर। तो यहाँ पे इस तरीके से जो है ये सब चीजें चलती हैं। जो यहाँ पे एलिमेंट्स हैं आपके, एलिमेंट्स मतलब नोड्स। जो नोड्स के बारे में जो मैंने बताया, वो नोड्स जो है वो कनेक्टेड होते हैं यूजिंग पॉइंटर्स। तो ये जो नेक्स्ट दिख रहा है आपको, ये आपका एक पॉइंटर है यहाँ पे, और ये जो है साइज में ग्रो हो सकते हैं, श्रिंक हो सकते हैं डायनेमिकली। अगर हमें एक्स्ट्रा मेमोरी भी चाहिए फॉर स्टोरिंग लिंक्स, तो वो जो है डायनेमिकली एलोकेट हो जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि म्यूजिक प्लेलिस्ट, जैसे कि आपने देखा होगा कि हर सॉन्ग जो है वो लिंक होता है दूसरे वाले सॉन्ग से। आपने मतलब आपने एक गाना सुना, उसके बाद जो है ऑटोमेटिकली जो आपकी प्लेलिस्ट जो बनी है वो उसके हिसाब से जो है नेक्स्ट गाना प्ले कर देगा, है ना? एक सीक्वेंस में होता है वो। तो वो जो है लिंक लिस्ट का एग्जांपल आप समझ सकते हो। तो बेसिक ऑपरेशंस हम लोग इसमें समझेंगे कि कैसे जो है लिंक लिस्ट के अंदर हम इंसर्शन परफॉर्म करते हैं, कैसे डिलीशन परफॉर्म करते हैं। ये सब चीजें जो है हम लोग समझेंगे। ऑलराइट, तो लेट्स गो फॉर द इम्प्लीमेंटेशन, और उसके बारे में जो है हम बेहतर जो है नोड वगैरह कैसे क्रिएट करेंगे, हम लोग लिंक लिस्ट कैसे क्रिएट होती है, उस सब के बारे में हम लोग पहले एक बार देख लेते हैं। ठीक है, ऑलराइट। सबसे पहले तो यहाँ पे जो है मैं आपको मतलब बेसिक जो चीजें होती हैं जावास्क्रिप्ट में, वो सब चीजें मैं नहीं बताने वाला। आई एम अस्यूमिंग कि आपको जो है ऑलरेडी बेसिक जावास्क्रिप्ट आता है। तो क्या क्लासेस होती हैं, क्या कंस्ट्रक्टर्स होते हैं, वो सब चीज़ों के बारे में मैं डिस्कस नहीं करने वाला। ये बेसिक्स क्लियर नहीं है तो आप जो है सबसे पहले जावास्क्रिप्ट के बेसिक्स अपने क्लियर कीजिए। तो नोट्स का लिंक जो है मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जो है आपको सारे नोट्स मिल जाएँगे जावास्क्रिप्ट के। जावास्क्रिप्ट में जो भी बेसिक फंडामेंटल्स हैं। हम लोग जो है यहाँ पे सबसे पहले नोड कैसे क्रिएट करते हैं उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, अब नोड होता क्या है? तो नोड जो है वो रिप्रेजेंट करता है हर एक एलिमेंट को लिंक लिस्ट के अंदर। क्लास हम लोग बनाएंगे जिसका नाम जो है मैं नोड दे देता हूँ यहाँ पे, क्लास नोड। इसी तरीके से जो है आप क्लास बनाते हो और यहाँ पे आप लिखोगे कंस्ट्रक्टर। अब कंस्ट्रक्टर क्या होता है ये आपको पता ही होगा। क्लास के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे होते हो तो ये कंस्ट्रक्टर ही जो है उसको एग्जीक्यूट करता है या फिर उसको क्रिएट करने का काम करता है। ठीक है, यही कंस्ट्रक्टर का काम होता है। अब ये कंस्ट्रक्टर जो है इट रिसीव्स पैरामीटर जिसको हम डेटा बोलेंगे। हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो डेटा है क्लास के अंदर हमारे पास एक दिस कीवर्ड होता है, दिस कीवर्ड से जो है हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं दिस डॉट डेटा इज इक्वल टू डेटा, दिस डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू नल।
ठीक है? अब इसका मतलब क्या है, वो मैं आपको समझाता हूँ। ये आपका ना नोड जो है आपका क्रिएट हो गया सबसे पहले। ये बेसिकली क्या करता है, मैं यहाँ पे कमेंट डालता रहूँगा हर एक लाइन के बाद ताकि आप समझ सको कि हर एक लाइन का मतलब क्या हो, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। तो सबसे पहली जो लाइन है वो ये बताती है कि आप स्टोर करते हो एक्चुअल डेटा वैल्यू हियर, ठीक है? तो डेटा नाम का जो पैरामीटर आपने लिया है, ये नोड क्रिएट करेगा बट विद द हेल्प ऑफ आपका डेटा और आपका नेक्स्ट नोड का एड्रेस जो कि पॉइंट कर रहा होता है नेक्स्ट नोड को। और अगर आपकी लिंक लिस्ट के अंदर कोई और दूसरा नोड एग्जिस्ट नहीं करता है, देन इट विल बी पॉइंटिंग टू इटसेल्फ। ये आपका स्टोर करता है एक्चुअल वैल्यू, स्टोर द एक्चुअल वैल्यू। और ये क्या है, ये क्या करता है, पॉइंट टू द नेक्स्ट नोड। और ये जो डिफॉल्ट होता है, डिफॉल्ट नल होता है, नल बाय डिफॉल्ट। ठीक है? अब डिफ़ॉल्ट क्यों रखते हैं हम इसको? डिफ़ॉल्ट इसलिए रखते हैं क्योंकि अभी लिंक लिस्ट जो है वो एम्प्टी है, ठीक है? तो इट विल नॉट बी पॉइंटिंग टू एनी। अब वहाँ पे अगर 2-4 नोड्स हैं तो उस केस में जो है वो एक-दूसरे को जो है पॉइंट कर रहे होंगे। बट यहाँ पे जब कोई और एलिमेंट एक्सिस्ट नहीं करता है या फिर नोड कोई एक्सिस्ट नहीं करता है तो हम उसको डिफ़ॉल्ट क्या रखेंगे? नल ही रखेंगे ऑब्वियसली। अब बात आती है कि अब आपने नोड तो क्रिएट, यहाँ पे नोड के लिए 2 चीज़ें चाहिए थी, आपने ये क्रिएट कर लिया। अब हम बात करेंगे कि लिंक लिस्ट जो आप क्रिएट करोगे, जिसके अंदर ये नोड एग्ज़िस्ट करेगा, वो आप कैसे क्रिएट करोगे? तो आप उसके लिए क्लास बना लो, यहाँ पे लिखोगे आप क्लास, ठीक है? इसका नाम लिख लो आप लिंक्ड लिस्ट। और इस लिंक लिस्ट, अब क्लास आप कैसे बनाते हो? आपको पता ही है, कंस्ट्रक्टर आप यहाँ पे क्रिएट करोगे। अब लिंक लिस्ट के अंदर जो आपका पहला जो नोड होगा, वो एग्ज़िस्ट करेगा कहाँ पे? हेड के अंदर, है ना? अब 2 चीज़ें होती हैं यहाँ पे, एक तो हेड होता है आपका, दूसरा टेल होता है, ठीक है? हेड क्या है? हेड बताता है आपका जो सबसे पहला नोड है, वो हेड पे एग्ज़िस्ट करता है, मतलब वो सबसे पहला एलिमेंट है या फिर सबसे पहला नोड है वो आपका। और ये जो हेड होगा ना, वो डिफ़ॉल्ट अभी नल होगा क्योंकि इसके अंदर कोई भी नोड अभी एग्ज़िस्ट नहीं करता। ये इनिशियलाइज़ होगा आपका, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इनिशियलाइज़ द हेड टू नल पॉइंटिंग टू नल। इनिशियलाइज़ विद हेड पॉइंटिंग टू नल। तो ये जो लिंक लिस्ट वाली क्लास है, इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि ये मैनेज करेगी बेसिकली लिस्ट स्ट्रक्चर को। जो भी आप इंसर्ट करोगे लिंक लिस्ट के अंदर, तो वो दिखाई देगी वो इस लिंक लिस्ट क्लास के अंदर। पूरी लिस्ट को जो है वो मैनेज करने का काम करती है, आप ऐसा समझो। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला जो आपका ऑपरेशन होगा कि आप इंसर्ट करोगे कोई वैल्यू। लिंक लिस्ट के अंदर आप कोई एक नोड जो है वो इंसर्ट करोगे सबसे पहले, तभी जो है वो लिंक लिस्ट कहलाएगी। तो वो आप कैसे करोगे? आप एक फंक्शन बना लो यहाँ पे, उस फंक्शन का नाम आप कुछ भी रख लो, इंसर्ट एट बिगिनिंग मैं नाम दे रहा हूँ उसका। और यहाँ पे जो आपने नोड जो ये जो डेटा जो आपने पैरामीटर बनाया, ये डेटा आप पास करोगे यहाँ पे। एक नया वेरिएबल बनाते हैं जिसको मैं न्यू नोड नाम देता हूँ। और ये जो न्यू नोड है, आपको पता ही है जब आप एक क्लासेस के अंदर कोई नया इंस्टेंस बनाते हो तो आप इस तरीके से बनाते हो, न्यू नोड की क्लास इस तरीके से एक्सटेंड करते हैं ना हम लोग। और यहाँ पे आपको क्या चाहिए? आपको ये डेटा चाहिए, ठीक है? डेटा के अंदर क्या है? डेटा के अंदर आपका डेटा है, एक्चुअल डेटा, और पॉइंटर है जो कि नेक्स्ट नोड की तरफ पॉइंट कर रहा है। तो यहाँ पे आप लिखोगे डेटा इस तरीके से। मैं लिख भी देता हूँ कि यहाँ पे हम नोड क्रिएट कर रहे हैं, क्रिएटिंग द न्यू नोड। अब आगे हम लोग बात करते हैं कि जो नया नोड हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, ऑब्वियसली हम लोग बिगिनिंग में उसको जो है पुश कर रहे हैं। अभी हमारी लिंक लिस्ट के अंदर कोई भी नोड एग्जिस्ट नहीं करता है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला जो नोड है हमारा उसको हम लोग इंसर्ट करेंगे। उसके लिए जो है मैं यहाँ पे लिखूँगा न्यू नोड डॉट नेक्स्ट इज़ इक्वल्स टू दिस डॉट हेड। इसका मतलब क्या है कि आप हेड के अंदर जो है इसको इंसर्ट कर रहे हो, मतलब जो आपका पॉइंटर है वो हेड को ही पॉइंट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो इंसर्शन परफॉर्म हो रहा है ये बिगिनिंग में हो रहा है। ठीक है? ये सबसे पहला एलिमेंट है आपका। ये आपका नया नोड है जो कि पॉइंट कर रहा है आपके करंट हेड को। अब ये जो दिस डॉट हेड करके यहाँ पे जो आप लिखोगे, ठीक है? इसका मतलब क्या है कि ये जो नया नोड जो आपने बनाया था, दिस डॉट न्यू नोड, ये आपका पॉइंट करता है नए नोड पे। हेड पॉइंट्स टू न्यू नोड, ठीक है? तो इस तरीके से जो है इंसर्शन यहाँ पे परफॉर्म हो जाएगा। तो ये जो आपका मेथड है ये किस लिए है? ये मेथड इसलिए है क्योंकि आपको इंसर्शन परफॉर्म करना है जभी भी बिगिनिंग में, तो ये जो फंक्शन है आप कॉल करोगे उस टाइम पे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे ना एक वेरिएबल बना लेता हूँ लिस्ट नाम से, लेट लिस्ट। और मैंने बताया था आपको जभी भी आपको किसी क्लास को जो है वो
यूज़ करना होता है तो यू क्रिएट इंस्टेंस लाइक दिस, न्यू लिंक लिस्ट, इस तरीके से आप बनाओगे। तो अगर आपको कोई भी एलिमेंट इंसर्ट करना है, लेट्स सपोज़ कि मुझे 10 को इंसर्ट करना है तो मैं इस तरीके से लिखूँगा, ठीक है? दूसरा 20 को मुझे इंसर्ट करना है तो मैं इस तरीके से लिखूँगा, ठीक है? 30 को इंसर्ट करना है इस तरीके से लिखूँगा। बेहतर दिखाने के लिए मैं एक फंक्शन बनाता हूँ डिस्प्ले करके, जो कि लिंक लिस्ट को जो है क्लियर आपको दिखाएगा। तो मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ यहाँ पे, डिस्प्ले करके मैंने एक फंक्शन बनाया है यहाँ पे। करंट के अंदर मैंने ये हेड को स्टोर कर दिया है। एक मैं एम्प्टी अरे लेता हूँ रिजल्ट नाम से, ठीक है? ये एम्प्टी अरे ले लेता हूँ मैं अरे। हमें अगर डिस्प्ले करना है सारे नोड्स को, तो हमें जो है उसको ट्रैवर्स करना पड़ेगा। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि आप जो है डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो किसी भी नोड को। अरे में तो होता है कि आप इंडेक्स से जो है उसको एक्सेस कर सकते हो। बट लिंक लिस्ट में क्या होता है कि आपको अगर किसी भी एलिमेंट को अगर एक्सेस करना है तो यू विल हैव टू ट्रैवर्स ईच एंड एवरी नोड ऑफ द लिंक लिस्ट। तो अब हम उसके लिए जो है एक कंडीशन लगा सकते हैं, यहाँ पे बोल सकते, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि हम करेंगे क्या, ट्रैवर्स करेंगे, ट्रैवर्स एंड कलेक्ट ऑल वैल्यूज इन द लिस्ट। तो मैं यहाँ पे ये कंडीशन लगा सकता हूँ कि वाइल अगर करंट मौजूद है कि हेड एलिमेंट वहां पे मौजूद है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे इसको पुश करूंगा रिजल्ट वाला जो एम्प्टी एरे मैंने बनाया हुआ है, जिसमें कि मैं दिखाऊंगा कि ये जो रिजल्ट डॉट पुश करंट डॉट डेटा कर दूंगा मैं। करंट आपका क्या है, करंट आपका हेड है, तो हेड में जो है आप इसको पुश कर रहे हो, जो आपका करंट है यहाँ पे, करंट इज इक्वल्स टू करंट डॉट नेक्स्ट कर दिया। इसका मतलब क्या है, जो भी एलिमेंट्स जो हैं आपके, ये जो करंट डॉट डेटा जो मतलब जितने भी नोड्स हैं यहाँ पे, वो आप इस रिजल्ट वाले एरे के अंदर पुश कर रहे हो। और ये जो करंट है, इसमें आप असाइन कर देते हो उसका पॉइंटर, मतलब जो भी करंट एलिमेंट है उसमें नेक्स्ट का पॉइंटर जो है आपका आ जाएगा। और एंड में हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को सारे एलिमेंट्स को जो है प्रिंट कर देना है। ठीक है, तो प्रिंट करने के लिए हम लोग कंसोल लॉग लिख देंगे यहाँ पे, सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कंसोल डॉट लॉग, हाँ ठीक है, रिजल्ट डॉट ज्वाइन। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि ये लिस्ट के एलिमेंट है, लिस्ट एलिमेंट। अब हमें क्या कर देना, हमें डायरेक्टली अगर मुझे लिस्ट को शो कराना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लिस्ट डॉट डिस्प्ले, इस तरीके से। तो जो लिस्ट है आपकी वो डिस्प्ले हो जाएगी। तो जो भी इंसर्शन डिलीशन जो भी परफॉर्म हुए वो अपडेटेड लिस्ट जो है आपको दिखाई देगी। ठीक है, तो एक बार जो है हम लोग इसको प्रिंट करके देख लेते हैं अगर ये काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो हम लिखेंगे नोट सिंगल लिंक लिस्ट, तो देख सकते हो आप, ये जो है नोट्स जो है वो प्रिंट हो रहे हैं, और 30 जो है वो पॉइंट कर रहा है 20 को, 20 पॉइंट कर रहा है 10 को। ऑलराइट, अब ये तो हमें समझ आ गया कि इंसर्ट अगर हम लोग को करना है बिगिनिंग में तो ये चीज हम इस तरीके से कर सकते हैं। बट व्हाट इफ अगर आपको इंसर्शन परफॉर्म करना है एट द एंड, तो अभी जो है हम लोगों को समझना है कि जो आपका ये है बिगिनिंग में इंसर्ट करना हम लोगों ने सीख लिया, बट अगर हमें एंड में इंसर्ट करना है या फिर डिलीट करना है, वो सब चीजें हम लोग कैसे कर पाएंगे, तो वो हम लोग को समझना है। तो उसके लिए भी जो है हम एक फंक्शन बना लेते हैं, इंसर्ट एट द एंड करके। ठीक है, अगर इंसर्ट करना है एंड में कोई आपको एलिमेंट, लिखेंगे हम न्यू नोड, एंड में अगर इंसर्ट करना है तो न्यू नोड। तो ये वही चीज है, जब आप नया एक नोड क्रिएट कर रहे हो उसके लिए है, यहाँ पे लिख भी देता हूँ क्रिएटिंग द न्यू नोड। एक सिनेरियो वो भी हो सकता है कि लिस्ट अगर एम्प्टी है, एंड में अगर किसी नोड को इंसर्ट कर रहे हो, तो उस केस में तो सिंगल एलिमेंट है वो, एंड में या फिर बिगनिंग में क्या, वो तो एक ही नोड है ना वहां पे। तो उस केस में जो है हम यहाँ पे एक चेक लगा सकते हैं, हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि अगर इफ नॉट दिस डॉट हेड, अगर हेड के अंदर कोई एलिमेंट है ही नहीं, अगर लिस्ट हमारी एम्प्टी है, इफ लिस्ट इज एम्प्टी मेक न्यू नोड दी हेड, नए वाले नोड को आप हेड बना दो अगर लिस्ट जो है एम्प्टी है उस केस में। तो अगर जो है लिस्ट हमारी एम्प्टी है तो उस केस में हम लोग लिखेंगे जो डॉट हेड है उसको न्यू नोड बना दो और रिटर्न कर दो। अभी जो है हम लोगों ने चेक कर लिया कि अगर लिस्ट जो है वो एम्प्टी है तो हेड को जो है हम नया नोड बना देंगे। बट व्हाट इफ अगर ऐसा नहीं है, इस केस में हम लोग क्या करेंगे, लेट करंट इज इक्वल टू दिस डॉट हेड कर देंगे। मतलब हमने एक वेरिएबल बनाया, वहां से ये बेसिकली किस लिए है, ये ट्रैवर्सिंग के लिए है। ठीक है, तो हम जब हर एक नोड को जब ट्रैवर्स कर रहे हैं, तो हम लोग बता रहे हैं कि हम जब तक रीच नहीं करते लास्ट नोड पे तब तक जो है हम उसको ट्रैवर्स करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। तो हम लोग ट्रैवर्स कर रहे हैं, ट्रैवर्स अंटिल वी रीच द लास्ट नोड, और हम यहाँ पे कंडीशन लगा देंगे कि जब हमारा करंट डॉट नेक्स्ट जो है जब तक हमारे पास होगा, क्योंकि जो लास्ट एलिमेंट होगा उसका तो नेक्स्ट होगा नहीं, कि जब हमें करंट डॉट नेक्स्ट जब तक होगा तब तक ये जो है अपना व्हाइल लूप चलेगा। और जब हमें ये मिल जाता है करंट डॉट नेक्स्ट, मतलब जो करंट एलिमेंट जो लास्ट में जब ये ट्रैवर्स कर जाता है, ठीक है,
तो ये लास्ट में जब पहुँच जाता है तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारा करंट एलिमेंट है ये जो भी एलिमेंट है, उसको जो है हम लोग नया नोड जो है उसको असाइन कर देंगे, ठीक है? मेक द न्यू नोड टू द लास्ट नोड। अब हम लोग इसको टेस्ट कर लेते हैं कि ये काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। तो लेट्स सपोज़ मुझे एक और एलिमेंट जो है वो इंसर्ट करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा लिस्ट इंसर्ट एट एंड 40 को हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे इसको डिस्प्ले करूँगा, तो यहाँ पे लिखते हैं सिंगली लिंक्ड लिस्ट एंड यू सी लास्ट में जो है हमारे पास ये वाला नोड इंसर्ट हो चुका है। ठीक है, अब आपके जो है 2 ऑपरेशंस बचते हैं। एक तो आपको डिलीट करना आना चाहिए एंड से और एक डिलीट करना आना चाहिए आपको बिगिनिंग से। ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि डिलीट बिगिनिंग से कैसे करेंगे वो हम लोग समझ लेते हैं एक बार। ठीक है? तो मैं एक फंक्शन बना देता हूँ डिलीट फ्रॉम बिगिनिंग और मैं बोलूँगा कि अगर हमारे पास हेड नहीं है, इफ नॉट दिस डॉट हेड, उस केस में हम लोगों को क्या करना है? रिटर्न कर देना है, ठीक है? अगर हमारे पास ऐसा ऐसा केस आएगा कि जब हमारे पास लिस्ट के अंदर सिंगली लिंक्ड लिस्ट के अंदर अगर हमारे पास कोई भी नोड नहीं है, तो उस केस में हमें कुछ भी डिलीट करना ही नहीं है, हम तो उसको रिटर्न कर देंगे सिंपली, ठीक है? अगर लिस्ट हमारी एम्प्टी है तो नथिंग टू डिलीट, ठीक है? कुछ भी हम लोग को डिलीट नहीं करना है उस केस में। ये तो अपना बेस केस हो गया कि जब कोई एलिमेंट नहीं है, मतलब अगर हेड में कुछ भी नहीं है तो उस केस में हमें कुछ नहीं करना है। लेकिन अगर कुछ है, तो वो हम लोग कैसे पता करेंगे? वो हम लोग इस तरीके से पता करेंगे कि जो हेड होगा उसका नेक्स्ट ज़रूर होगा उस केस में। तो ये हो गया आपका। अब अगर हम लोगों को अगर ऐसा केस नहीं है कि अगर उसमें एलिमेंट्स हैं लिंक लिस्ट में, तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे कि उस केस में जो अगर हमें बिगिनिंग से डिलीट करना है कुछ, हम लिखेंगे दिस डॉट हेड इज़ इक्वल्स टू डॉट हेड डॉट नेक्स्ट। जो हमारा जो हेड है वो हम लोग मूव कर देंगे कहाँ पे? उसको हम लोग मूव कर देंगे नेक्स्ट वाला जो नोड है अपना, है ना? क्योंकि ऑब्वियसली जब वो जो पॉइंटर है अपना, जो पहला वाला नोड है, अगर वो पॉइंट कर रहा है दूसरे वाले नोड पे और अगर आप उसको डिलीट कर रहे हो तो जो उसका पॉइंटर है उसको भी आप अपडेट करोगे, है ना? अगर फर्स्ट नोड जो है वो दूसरा वाला एलिमेंट बन रहा है तो तीसरे वाले नोड को जो है वो पॉइंट करेगा। तो हमने वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि दिस डॉट हेड इज़ इक्वल्स टू दिस डॉट हेड डॉट नेक्स्ट कर देंगे हम लोग। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, मूव हेड टू द नेक्स्ट नोड। तो अभी हम लोग बात करते हैं कि अब अगर हम लोगों को डिलीट करना है एंड से, ठीक है? किसी नोड को अगर डिलीट करना है हम लोगों को एंड से, तो हम क्या करेंगे, एक दूसरा फंक्शन बनाते हैं, ठीक है? सबसे पहले इसको टेस्ट कर लेते हैं कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है? तो मुझे क्या करना है, मुझे डिलीट करना है एंड से, डिलीट फ्रॉम, हाँ, बिगिनिंग से डिलीट करना है। लिस्ट डिलीट फ्रॉम बिगिनिंग। तो बिगिनिंग से अगर डिलीट करूँगा, तो हमारे पास कौन-सा एलिमेंट है? पहले तो ये लिस्ट देख लेते हैं क्या-क्या एलिमेंट्स हैं हमारे पास। ठीक है, ये डिलीशन के बाद का है, ये इंसर्शन के पहले का है और ये डिलीशन के बाद का है, ठीक है? इसको मैं क्लियर करता हूँ। ये भी शायद डिलीट नहीं हो रहा है, लेट्स सी कि क्या इश्यू है। ये ब्लॉक को हटा देते हैं। ठीक है, अभी ट्राई करते हैं। तो देख सकते हो आप, जो एंड में जो था हमारा 40, सॉरी, बिगिनिंग से हम लोग डिलीट कर रहे हैं ना, तो जो बिगिनिंग में था हमारा 30 उसको जो है डिलीट कर दिया गया है। ठीक है? अब हमें क्या करना है, अब हम लोग को एंड से डिलीट करना है किसी भी नोड को, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा डिलीट फ्रॉम एंड। तो यहाँ पे भी हम लोग बेस केस लगा लेते हैं कि अगर लिस्ट एम्प्टी है तो उस केस में हमें कुछ भी डिलीट नहीं करना है। ठीक है? ये अपना बेस केस है कि अगर हमें डिलीट एंड से करो या बिगिनिंग से करो, बट उसके अंदर नोड तो होने चाहिए ना ऑब्वियसली। तो अगर लिस्ट एम्प्टी है तो उस केस में हमें कुछ भी डिलीट नहीं करना, ये अपना बेस केस हो गया। लेकिन अगर सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही नोड एक्सिस्ट करता है उसमें, ठीक है? तो भी ये जो आपका फंक्शन है ये एप्लीकेबल नहीं है कि डिलीट फ्रॉम एंड या फिर बिगिनिंग। अगर एक ही नोड है तो जो है हम लोग उसको क्या करेंगे, जो हेड है उसको नल सेट कर देंगे, ठीक है? तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि अगर इफ हेड डॉट नेक्स्ट, अगर हेड का जो है नेक्स्ट नहीं है तो उस केस में क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक ही नोड एग्जिस्ट करता है और हम उस हेड को जो है नल कर देंगे। मतलब एक ही नोड है तो हम लोग जो है हेड को नल कर देंगे, ठीक है? और हम लोग उसको रिटर्न कर देंगे। दूसरा एल्स केस हम लोग बना लेते हैं कि अगर हमारे पास एलिमेंट नहीं है लिंक लिस्ट के अंदर तो उसके लिए एक बेस केस हो गया, और अगर एक ही नोड है हमारे पास तो एक केस हम लोगों ने उसके लिए लिख लिया। लेकिन हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स हैं और हम अगर उसको डिलीट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो करंट है, करंट करके एक वेरिएबल मैंने बनाया है जिसको मैंने हेड असाइन कर दिया, ठीक है? और मैं यहाँ पे जो है एक कंडीशन लगा सकता हूँ। यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि अगर करंट डॉट नेक्स्ट है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, हमको ट्रैवर्स करना है इसकी मदद से अंटिल वी रीच दिस सेकंड टू द लास्ट नोड, ट्रैवर्स टू द सेकंड लास्ट नोड, ठीक है? सेकंड लास्ट नोड पे क्यों? क्योंकि
वहीं से जो है हमें नेक्स्ट वाला एलिमेंट डिलीट करना है। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से बोल देता हूँ कि जो हमारा करंट डॉट नेक्स्ट है, उसको अगर मैं नल असाइन कर दूँगा तो वो जो है रिमूव हो जाएगा, जो लास्ट नोड होगा हमारा। बस इतना ही करना था हम लोगों को। आई होप कि ये जो है आपको समझ आया होगा। एक बार हम लोग जो है टेस्ट भी कर लेते हैं। तो अगर मुझे डिलीट करना है, डिलीट फ्रॉम एंड, यहाँ पे भी लिस्ट डॉट प्ले कर लेते हैं हम लोग। जो तीसरी वाली जो लिस्ट है वो एंड से भी जो है नोड को डिलीट कर रही है। तो देखो यहाँ पे जो है 40 डिलीट हो चुका है। पहले वाले केस में डिलीट हुआ था बिगिनिंग से, तो जो 30 है वो डिलीट हो चुका था। ये अपडेटेड लिस्ट थी। हम लोगों ने जो है सारे ऑपरेशंस जो हैं वो परफॉर्म कर लिए हैं। जो भी आपके मतलब जो भी 4 ऑपरेशंस थे वो हम लोगों ने कवर कर लिए। आई होप कि जो ये वीडियो है आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय फॉर नाउ। आई होप कि ये वीडियो जो है आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो यू कैन ऑलवेज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। और अगर आपको कोई भी डाउट है या फिर कोई भी क्वेश्चन है तो आप जो है हमेशा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और हम अगली वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे डब्ल्यू लिंक लिस्ट के बारे में। और ठीक है फिर, दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय फॉर नाउ।你问我啥子是 hip hop，我笑笑不回答，说我模仿 take。